जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए अपने विवादित बयान पर नीतीश कुमार बुरी तरह घिर गए हैं। आज बिहार विधानसभा के अंदर उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वो खुद अपनी निंदा करते हैं। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं। नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि वो अपने बयान पर खुद शर्मसार हैं। आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करे, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। इस दौरान सदन में बीजेपी नीतीश कुमार के बयान के विरोध में लगातार हंगामा और नारेबाजी करती रही। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी विधायकों को उनकी निंदा करने के लिए सिखाकर भेजा गया है। मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं। लेकिन बीजेपी विधायक नीतीश कुमार के बयान से संतुष्ट नहीं हुए और हंगामा करते रहे। अपने बयान पर बढ़ते विरोध को देखते हुए नीतीश कुमार ने विधानसभा में सदन के अंदर जाने से पहले मीडिया के सामने भी माफी मांगी और अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने महिला उत्थान को लेकर के बात कही थी, लेकिन उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय कर दिया और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया, तो हमने तो यही कहा हमसे और उसके लिए। अरे यार बिहार लाइव नीचे कर यार। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी बात अगर गलत लगी तो वो माफी मांगते हैं और निंदा करने वालों का भी अभिनंदन करते हैं। जब हम अच्छा काम करते हैं तो कोई न कोई बात और कोई एक आध शब्द मेरे मुंह से आ गया होगा, उसके चलते मेरी निंदा हुई, तो मैं तो भाई माफी मांगता हूं और जो मेरी निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। दरअसल कल बिहार विधानसभा में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट पेश करने के दौरान नीतीश कुमार बिहार में जनसंख्या नियंत्रण के ताजा आंकड़े रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में प्रजनन दर 4.9% से घटकर 2.9% दर हो गई है। उन्होंने इसके पीछे की वजह लड़कियों की बढ़ती शिक्षा को बताया, लेकिन अपनी बात रखने के दौरान उन्होंने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। दरअसल नीतीश कहना चाह रहे थे कि पति के कृत्यों की वजह से जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन एक शिक्षित महिला जानती है कि जनसंख्या कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन ऐसा बताने के लिए उन्होंने जो शब्द और लहजा चुना उससे हंगामा मच गया। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने नीतीश के बयान को महिलाओं का अपमान बताया। तो जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया, जो विषय उन्होंने सदन में रखा है, वो माफी योग्य नहीं है। बीजेपी ने ये कहते हुए कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। साहब इनको तो तुरंत हमको लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, या क्या इनको समझ लेना चाहिए कि भाई मेरा दिमाग फेल कर गया। तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं है। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस वक्त नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे उस वक्त भी बीजेपी विधायकों ने उनका घेराव करने की कोशिश की। नीतीश कुमार के बयान की गूंज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली में भी सुनाई दी। पीएम मोदी ने गुना में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं
वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। नीतीश कुमार के बयान के खिलाफ बीजेपी की महिला मोर्चा भी सड़क पर उतर गई। पटना और दिल्ली में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नीतीश कुमार के बयान को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली में बिहार भवन के बाहर भी इकट्ठे हुए और नीतीश कुमार के पुतले के साथ विरोध किया। पटना में भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी सीएम नीतीश कुमार को नोटिस भेजा है। नोटिस में एनसीडब्ल्यू ने सीएम नीतीश कुमार से बिना शर्त और तुरंत माफी की मांग की है। कुछ शब्दों में माफी मांगने से मुझे लगता है वो नई बात है। ये उनको स्पीकर को उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपनी सरकार की वाहवाही के चक्कर में ऐसी भूल कर बैठे जो उनके लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। जेडीयू और आरजेडी ने नीतीश कुमार के बयान का बचाव किया। जेडीयू ने नीतीश कुमार के बयान के खिलाफ बीजेपी के विरोध को सोची समझी रणनीति के तहत एक साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि जाति आधारित जनगणना और आरक्षण बढ़ाने के नीतीश सरकार के फैसले से बीजेपी बेचैन हो गई है, इसीलिए वो तिल का ताड़ बना रही है कि ये आखिर पिछले 14, 16, 18 घंटे में क्या हो गया कि अभी उनको बहुत बुरा लगने लगा। जो कल मंत्री परिषद ने निर्णय लिया है विभिन्न पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का, तो ये बिल्कुल अकबका गए। पूरी केंद्र सरकार, पूरा भाजपा नेतृत्व बेचैनी में है। वहीं आरजेडी ने भी नीतीश कुमार का बचाव किया। आरजेडी और जेडीयू दोनों का कहना है कि बीजेपी छोटी सी बात को लेकर नीतीश की छवि को बदनाम करने पर तुली हुई है। ऐसा बात मुंह से कर गया, गलती से कर गया, इसके लिए माफी मांगे। साइंस, बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है। उधर एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी जनसंख्या नियंत्रण पर दिए नीतीश कुमार के बयान पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क पर नहीं सदन में बोल रहे थे और उन्होंने ऐसा बयान देकर के बिहार की महिलाओं को गलत संदेश दिया है। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर में, घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो इस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। लेकिन कांग्रेस नीतीश कुमार के समर्थन में खुलकर आई। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि नीतीश कुमार ने आम बोलचाल की भाषा में समझाया। इंग्लिश में तो बड़े आराम से कह देते हैं इंटरकोर्स, इसका हिंदी में कर दे तो झगड़ा हो जाए। ये दोहरा चरित्र नहीं है क्या? गलत नहीं बोला, सही बोला उन्होंने। अब महिला शिक्षित हो गई, उम्र पर शादी हो रहा है तो बच्चा कम पैदा कर रही है, यही उनके कहने का अर्थ है। कोई गलत मानसिकता नहीं। नीतीश के बयान पर सियासी उबाल आया हुआ है। चुनावी मौसम में सियासत गर्मा गई है। Zee News।